स्वागतिका मेरी चैनल जरनास रेसिपी में। तो आज हम यहाँ पर गुजरातियों के ऑल टाइम फेवरेट हाथ से बेला हुआ गाठिया बनाएंगे और गाठिया के साथ खाए जाने वाला दो तरह का संभारा और कढ़ी भी हम बनाएंगे। तो ये गाठिया बनाने के लिए कोई भी मोल्ड या सांचे की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये गर्मा गर्म गाठिया खाने की मजा ही कुछ और है। तो चलिए परफेक्ट माप और खास ट्रिक के साथ हाथ से बेला हुआ गाठिया बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम दो तरह का संभारा बनाएंगे। तो पहले हम कच्चे पपीता का संभारा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कच्चा पपीता ले लिया है, उसको ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा काट लिया है। अब ये पपीता का हमें छिलका निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये पपीता का छिलका निकाल लिया है। तो ये पपीता को अब हमें ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बड़ा ग्रेटर लिया है। तो ये पपीता को हमें इसी तरह बड़ा बड़ा ही ग्रेट करना है। तो यहाँ पर पपीता का मैंने दो पार्ट कर लिया है ताकि हमें ग्रेट करने में एकदम आसानी रहे। तो ये पूरे पपीता को हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पपीता को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इसी तरह से हमें इसको बड़ा बड़ा ही ग्रेट करना है। अब ये ग्रेट किया हुआ पपीता को हमें बॉईल कर लेना है। तो एक बर्तन में मैंने नीचे पानी भर लिया है और ऊपर इस तरह से मैंने छन्नी रख दी है। इसके अंदर मैं पपीता ग्रेट किया हुआ पपीता को निकाल लूंगी। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट ढक देंगे और इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो ये पपीता को हमें 7 से 8 मिनट तक बॉईल कर लेना है। तो ये पपीता हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसे हमें पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये पपीता को पका लिया है। तो आप देख सकते हो ये पपीता हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसको मैंने नीचे रख दिया है। तो ये पपीता हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे हमें तड़का लगा लेना है। अब 5 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 3 से 4 चम्मच जितना तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच राई डाल देंगे। तो राई हमारी थोड़ी ततड़ने लगे उसके बाद इसके अंदर हम ये पकाया हुआ पपीता को डाल देंगे। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम शुगर डाल देंगे। तो गाठिया के साथ हम ये कच्चा पपीता का संभारा खाते हैं। वो ये संभारा थोड़ा खाने में मीठा होता है, थोड़ा स्वीट होता है। तो इसके अंदर हम थोड़ी शुगर या गुड़ डालेंगे। तो मैंने शुगर डाली है, तो शुगर की जगह आप थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हो। अब ये सबको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब उसको पकाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारा पपीता हमने ग्रेट करके बॉईल ही कर लिया था। तो बस इसको इस तरह से हमें एकदम मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर तैयार हो गया है हमारा कच्चा पपीता का संभारा। तो उसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये कच्चे पपीता का संभारा को हम साइड में रख देंगे। अब हम दूसरा संभारा बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक गाजर ले लिया है और एक टमाटर लिया है। अब गाजर का हमें छिलका निकाल देना है और गाजर को छिलका निकालने के बाद उसको हमें ग्रेट कर लेना है। तो गाजर को यहाँ पर मैंने ये मीडियम ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब उसके साथ मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। तो टमाटर का टुकड़ा करके हम गाजर के साथ डाल देंगे। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब उसके साथ हम 1 चम्मच शुगर डालेंगे और आधा चम्मच नींबू का जूस भी डाल देंगे। अब थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे और ये संभारा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये संभारा भी गाठिया के साथ खाने के लिए एकदम टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमारा ये गाजर का संभारा भी तैयार हो गया है। तो उसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बीट रूट को ग्रेट करके डाल देंगे। तो यहाँ पर तैयार है हमारा गाजर का संभारा। तो यहाँ पर हमने दोनों संभारा बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये संभारा को अब हम साइड में रख देते हैं और हम कढ़ी बनाएंगे। तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैंने एक बड़ा कप जितना पानी ले लिया है
और उसके अंदर हम आधा कप बेसन डालेंगे और स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इसी तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसमें एक भी लम्स या कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर हम ग्रीन चिली को काट कर उसका छोटा छोटा टुकड़ा डालेंगे। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज की एक ग्रीन चिली इसमें डाल देंगे। अब ये कढ़ी का हमें तड़का लगाना है, तो एक पैन में मैंने 2 चम्मच तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल हमारा गरम हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच राई डालेंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे और 5 से 7 हम कड़ी लीव्स डाल देंगे। फिर उसके अंदर हमने जो बैटर बनाया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे और ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कढ़ी हमारी एकदम ठीक होती है। तो 1 कप पानी के साथ हम आधा कप बेसन लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच शुगर डाल देंगे। तो ये कढ़ी भी हमारी थोड़ी मीठी होती है, तो इसके लिए इसके अंदर हम शुगर डाल देंगे। अब ये कढ़ी को हम उबालेंगे। तो ये कढ़ी हमारी जब तक एकदम ठीक ना हो जाए तब तक इसे हमें उबाल लेनी है। तो 10 मिनट में हमारी कढ़ी उबलकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गई है और ये कढ़ी हमारी एकदम ठीक हो गई है और एकदम उबलकर तैयार भी हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये कढ़ी को हम बाउल में निकाल लेंगे। तो गाठिया के साथ खाने के लिए ये कढ़ी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब ये कढ़ी को भी हम साइड में रख देते हैं और गाठिया बनाने के लिए हम आटा लगाएंगे। तो गाठिया बनाने के लिए हमें पैकेट वाला बेसन आता है, वही बेसन आपको लेना है। तो यहाँ पर हम गाठिया के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही लेंगे। तो यहाँ पर हम 250 ग्राम बेसन लेंगे। तो ये 250 ग्राम बेसन के साथ हम पैकेट वाला सोडा आता है, वही सोडा आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तो 250 ग्राम बेसन के साथ मैंने यहाँ पर 5 ग्राम सोडा लिया है। सोडा का माप आपको बिल्कुल बढ़ाना नहीं है, अगर सोडा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो आपका गाठिया एकदम वाइट नहीं बनेगा। तो इसके साथ हम 10 ग्राम सॉल्ट लेंगे। अब ये 250 ग्राम बेसन के साथ हमें 50 ग्राम तेल लेना है। अब उसके साथ हींग लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन ले लेनी है और 1 चम्मच हम काले मरी लेंगे। तो ये काले मरी को हम दरदरा कूट लेंगे। अब हम गाठिया के लिए आटा लगाएंगे। तो गाठिया का आटा लगाने के लिए एक बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है और उसके अंदर मैंने सोडा और सॉल्ट डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने 50 ग्राम तेल लिया था, वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे और ये तेल के साथ सोडा और सॉल्ट को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये सोडा को एकदम इसके साथ हमें पिघाल लेना है। तो इस तरह इस हाथ की मदद से हिलाते हुए हमें सोडा और सॉल्ट को तेल में मिक्स कर लेना है और थोड़ा कलर चेंज हो जाए उसके बाद इसके अंदर हमें पानी डालना है। तो पहले हमें 5 से 6 चम्मच पानी ही इसमें डालना है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हमने 250 ग्राम बेसन लिया था, वो बेसन हमें इसके अंदर छान कर ले लेना है। तो यहाँ पर बेसन को छान कर ही आपको लेना है। फिर ये सबको अच्छे से पहले हमें मिक्स कर लेना है। तो पहले आपको एकदम थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है, फिर आपको जरूरत लगे तो थोड़ा 1 से 2 चम्मच पानी लेते जाना है और इसका आटा आपको लगाते जाना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के इसका आटा इस तरह से लगा लिया है और इस तरह से बेसन की वजह से ये हमारा हाथ में बहुत ही चिपकेगा। तो थोड़ी देर को ये आटे को हमें एकदम मसलते रहना है।
अगर ज़रूरत लगे तो बीच बीच में थोड़ा सा तेल लेते जाना है और ये आटे को हमें एकदम मसल लेना है। तो इसी तरह से हमें ये आटे को एकदम मसलते रहना है। पहले ये आटे का कलर थोड़ा डार्क होगा, जैसे जैसे हम ये आटे को मसलते जाएंगे वैसे वैसे ये आटे का कलर हमारा थोड़ा लाइट हो जाएगा। और ये आटा हमारा जब अच्छे से मसल जाएगा फिर आपके हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये आटे को अच्छे से मसल लिया है। तो ये आटे को मसलते हुए मुझे 10 मिनट लगी है। तो ये आटे की इसी तरह से हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये आटे को ज़्यादा नरम नहीं रखना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है। अगर ये आटा आपका थोड़ा सा भी नरम होगा तो गाठिया बेलने में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आटा आपको इसी तरह की कंसिस्टेंसी में ही रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अभी थोड़ा सा सख्त आटा रखा है, क्योंकि जब हम गाठिया बनाएंगे तब फिर से हमें आटे को मसलना पड़ेगा, इसीलिए तब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और आटे को फिर से मसलेंगे। इसलिए पहले हमें आटा थोड़ा सख्त लगाना है, ताकि फिर से हम आटे को जब मसलेंगे तो थोड़ा सा हमारा आटा सॉफ्ट होगा। अब हमें गाठिया जब बनाना है तब हम इसी तरह से फिर से आटे को मसल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने पानी हाथों में ले लिया है और इसी तरह हम आटे को एकदम मसलते जाएंगे। तो जितना आप ये आटे को मसलोगे उतना ही आपका गाठिया एकदम अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से आपको आटे को एकदम मसल लेना है। अब आटे के ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसी तरह आटे को हमें 3 से 4 मिनट तक कूट लेना है, ताकि हमारे आटे की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाए और आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह ये प्रोसेस करने से हमारा गाठिया एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही आपको ये प्रोसेस करनी है। अब ये गाठिया बनाने के लिए हमारा आटा एकदम परफेक्ट लग गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले से हमारा आटा थोड़ा नरम हुआ है। तो बस बिल्कुल ऐसा ही आटा हमें चाहिए। अब हमें गाठिया बनाने के लिए ये आटे में से हम पहले थोड़ा सा आटा लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ी अजवाइन डालेंगे और हमने काला मरी कूट कर रखा था वो इसके अंदर हम डालेंगे। तो गाठिया बनाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा आटा लेते जाना है और थोड़े थोड़े आटे में ही हमें अजवाइन और काले मरी मिक्स करना है। तो पहले से ही आप पूरे आटे में अजवाइन और काले मरी मिक्स कर दोगे तो आटे का कलर आपका थोड़ा ब्लैक हो जाएगा और आप गाठिया बनाओगे तो आपका गाठिया एकदम वाइट नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पर अजवाइन और मरी डालने के बाद आटे को थोड़ी देर के लिए इसी तरह मिक्स कर लेना है और मसल लेना है। अब हम गाठिया को बेलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह का पाटला ले लिया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और हाथों में मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से पाटला के ऊपर हमें आटा ले लेना है। तो इसी तरह हम बड़ी पूरी बनाते हैं उतना आटा हमें लेना है। अब गाठिया बेलने के लिए इसी तरह से हमारी हाथ की जो हथेली होती है उसकी छोटी उंगली के बीच जो जगह होती है वहीं से हमें गाठिया बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से हमारी ये उंगली के बीच में जगह होती है वहीं से हमें इस तरह से गाठिया बेलते जाना है। तो ये आटे को हम इसी तरह ऊपर नीचे करते जाएंगे तो एकदम आसानी से हमारा गाठिया बेलकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से हमें गाठिया बेलते जाना है। तो मैंने दूसरी बार भी थोड़ा सा आटा ले लिया है और इसी तरह हम हाथ की मदद से गाठिया को बेल लेंगे।
तो ये गाठिया बेलना एकदम आसान है। बस आटे को इसी तरह थोड़ा ऊपर नीचे करते जाना और हाथ को आगे लेते जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने थोड़ा गाठिया बेल लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये गाठिया को फ्राई करने के लिए हमें गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम ही रखनी है। तो तेल भी हमारा ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए, तेल भी हमारा मीडियम गर्म ही होना चाहिए। तो मीडियम गर्म तेल में ही हमें ये गाठिया को डाल देना है। अगर तेल आपका ज़्यादा गर्म होगा तो आपका गाठिया तेल में डालने के बाद तुरंत ही एकदम ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ऐसा गाठिया हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो गाठिया को तेल में डालने के बाद आप देख सकते हो गाठिया हमारा एकदम अच्छे से फूल गया है। तो गाठिया को तेल में डालने के बाद थोड़ी देर तक उसे बिल्कुल हिलाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये गाठिया को हमें पलट लेना है। तो इसी तरह 1 से 2 बार गाठिया को पलटते हुए हमें गाठिया को पका लेना है। तो बस 1 से 2 बार आप इसको पलटोगे तब आपका गाठिया बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये गर्मा गर्म गाठिया को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये गाठिया जब हमारा गर्म होता है तभी उसके ऊपर हम हींग डाल देते हैं। तो ये गाठिया के साथ हींग का स्वाद एकदम अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा गाठिया भी तेल के अंदर डाल दिया है। तो उसको भी हम 1 से 2 बार पलटकर फ्राई कर लेंगे। तो ये गाठिया को हमें एकदम क्रिस्पी नहीं करना है क्योंकि ये बेला हुआ गाठिया सॉफ्ट ही होता है। तो इसको भी हम वही प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर हम हींग डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सारा गाठिया बनकर तैयार हो गया है। तो एक फाइनल गाठिया के ऊपर हम हींग डाल देंगे। तो ये हींग डालने से हमारे गाठिया को डाइजेस्ट होने में एकदम हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर तैयार है हमारा ये गर्मा गर्म गाठिया। तो आप देख सकते हो ये गाठिया एकदम वाइट और एकदम सॉफ्ट बना है। तो चलिए फटाफट हम ये गर्मा गर्म गाठिया को सर्व कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ले ली है। इसके अंदर हम ये हमारा तैयार किया हुआ गाठिया को सर्व कर देते हैं। अब गाठिया के साथ हमने कच्चा पपीता का संभारा बनाया था वो भी हम सर्व कर देंगे। उसके साथ हम गाजर का संभारा को भी सर्व कर देंगे। अब फ्राई की हुई मिर्च के बिना तो हमारा गाठिया बिल्कुल अधूरा है। तो इसके साथ हम फ्राई की हुई मिर्च भी सर्व कर देंगे। अब इसके साथ हमने कढ़ी बनाई थी वो भी हम सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर तैयार हो गया है हमारा हाथ से बेला हुआ गर्मा गर्म गाठिया। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप बेला हुआ गाठिया बनाओगे तो आपका गाठिया घर पर ही एकदम बाहर जैसा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये बेला हुआ गाठिया की रेसिपी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।